बड़ी बहस के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इससे पहले मैं अपने बहस का मुद्दा आपको दिखाऊं, जरा हरियाणा की कुछ तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। हरियाणा का हिसार, जहां पर आमने सामने है पुलिस और एक संत के समर्थक। ये संत जिनका नाम है संत रामपाल, तीन बार इनके खिलाफ अदालत की तरफ से वारंट जारी होता है, लेकिन कानून व्यवस्था का मखौल किस तरीके से बना के रख दिया गया है संत और संत के समर्थकों की तरफ से, उसी की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। हिसार में रामपाल के आश्रम में अभी तक पुलिस घुसने में नाकाम रही है। हालांकि आश्रम के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि पुलिस की जो कार्रवाई हुई है उसमें लोगों की मौत हो गई है। आश्रम में 4 महिलाओं के शव पड़े हुए हैं, कुल 8 से 10 लोगों की मौत हो गई है, किसी की भी मौत नहीं हुई है पुलिस की तरफ से। हालांकि यह कहा जा रहा है कि हम तो अभी तक आश्रम में घुस ही नहीं पाए हैं। हालांकि आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर, जिन्होंने कुछ ही देर पहले एबीपी न्यूज से बात की, उनकी तरफ से यह कहा गया कि 8 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है पुलिसिया कार्रवाई में। यहां तक कहा आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने कि अभी भी आश्रम के भीतर 4 महिलाओं के शव पड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर हालत जस की तस बनी हुई है, कुछ भी स्थिति में आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहां है संत रामपाल, इसे लेकर भी असमंजस बना हुआ है। आश्रम की तरफ से कहा जा रहा है कि संत रामपाल आश्रम में नहीं है, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि आश्रम में ही मौजूद हैं संत रामपाल। और इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कहा गया, जरा ये सुनिए पहले। पुलिस ने आश्रम की दीवार को तोड़ने की कोशिश की, क्योंकि हमारा यह मानना है कि वहां पर जो लोग हैं अंदर, वो एक किस्म से बंधक की सूरत में हैं और उसमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो निर्दोष नागरिक हैं और उनका कोई कसूर नहीं है। इसके अंदर पीछे की तरफ जब हम दीवार तोड़ रहे थे, 20 फुट की दीवार है, 10 फुट तक तोड़ दिया गया। उस टाइम पेट्रोल बम आने शुरू हो गए और यह पाया गया कि उसके नीचे एलपीजी का डंप है और हम नहीं चाहते कि वहां पर एलपीजी के डंप में किसी प्रकार का विस्फोट हो, तो उस पोर्शन पे ऑपरेशन को रोका गया है उस इसके। और उसी समय एक पेट्रोल बम जो सीधा आके उसके ऊपर जेसीबी पर गिरा है, तो वो जेसीबी हमारी जली है। जी, तो सुनिए आपने पुलिस की बात। पुलिस बता रही है कि अब तक उसकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है और इस वक्त जो अहम जानकारी मिल रही है उसके बारे में आपको बता दें। पुलिस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब वो आश्रम से कुछ दूरी बना रही है, मतलब आश्रम से पुलिस पीछे हटने लगी है। इसके पीछे वजह क्या है ये अभी साफ नहीं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आश्रम से पुलिस पीछे हटने लगी है। लेकिन आज दिन भर हुआ क्या, किस तरीके की सरगर्मी देखने के लिए मिली हिसार के बरवाला में, आइए जरा एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वो बीजेपी जिसने हरियाणा चुनाव के दौरान हरियाणा की जो हुड्डा सरकार थी उसे कटघरे में खड़ा किया, आज वही बीजेपी की हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं सवालों में घिरी हुई है। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। आश्रम की तरफ से उठाकर वापस फेंका जा रहा है, वापस फेंका जा रहा है। ये देखिए पुलिस एक बार पीछे हटी है, पुलिस पीछे हटी है। ये देखिए इन्हें चोट आई है, इन्हें चोट आई है, आपको चोट आई है, इन्हें चोट आई है। देखिए पुलिस को चोट आई है, लेकिन लगातार कार्रवाई पुलिस कर रही है, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अरे हट रहे हैं, पुलिस लगातार कार्रवाई। देखिए मीडिया को हटा दिया गया है, मीडिया को हटा दिया गया है। अरे कोई बात नहीं यार, हट रहे। क्या अपने डंडे के दम पर हरियाणा का राजकाज चलाना चाहते हैं मनोहर लाल खट्टर? एबीपी न्यूज का एक कैमरा तोड़ा, दूसरा कैमरा छीन लिया, एबीपी न्यूज के कैमरामैन और ड्राइवर को दौड़ा कर पीटा। आखिर चाहती क्या है ये खट्टर सरकार? सरकार को वहाँ के पल पल घटनाक्रम की जानकारी है। जाने अनजाने में जो भी हुआ होगा, कोई भी प्लानिंग के तहत तो कुछ नहीं हुआ होगा कि मीडिया कर्मी हमारे मित्र है, हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उनको मानते हैं, उनके साथ कहीं भी गलत करना किसी की भी भावना नहीं रही होगी। अगर जानबूझकर नहीं मारा तो फिर ये क्या है? एबीपी न्यूज के स्टाफ के साथ मारपीट। आज तक के रिपोर्टर नितिन जैन को दौड़ा कर पीटना, आज तक के कैमरामैन पर डंडों से वार, इंडिया न्यूज का स्टाफ बुरी तरह घायल और दूसरे पत्रकारों का पुलिस ने क्या हाल किया वो आपकी आंखों के सामने है। क्या यही पीएम मोदी के पसंदीदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सुशासन है? हम ये कह सकते हैं कि न केवल अनप्रोवोक्ड अटैक था मीडिया पे, बल्कि प्री मेडिटेटेड था। ये पहले से तय करके किया गया था कि किसी भी लेवल पे जाके तुम मीडिया को यहां से हटाओ, उनको डराओ
और उनको धमका के बाहर करो इस सीन से, ताकि वो जैसा चाहें वैसा कर सकें। ये बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर खट्टर सरकार ने ऐसा किया क्यों? कहीं ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात तो नहीं है? मनोहर लाल खट्टर को एक मामूली संत ने इतने दिनों तक नाकों चने चबवा दिए। पूरी घटना की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही मैं वह करूंगा। और मीडिया कर्मी, ये हमारे मीडिया या तो लोकतंत्र की एक चौथी स्तंभ है, प्रमुख। जी, तो रिपोर्ट आपने देखी और अब जो हालात बने हुए हैं उसमें अहम सवाल ये कि आखिरकार रामपाल की गुंडागर्दी के आगे सरकार बेबस क्यों नजर आ रही है? क्यों अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है संत रामपाल की? और साथ ही दूसरा अहम सवाल ये कि कानून से ऊपर क्यों है रामपाल? क्या संत रामपाल कानून से ऊपर हैं? इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का एक पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा हैं, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह है, साथ ही मेरे साथ धर्मगुरु स्वामी चक्रपाणी मौजूद हैं, अजय गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं, महामंडलेश्वर स्वामी मार्तंडपुरी हमारे साथ मौजूद हैं और अहमदाबाद से हमारे साथ संत रामपाल के समर्थक जनक दास जी हैं। साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी विजय विद्रोही हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जनक दास जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि आखिरकार ये बाबा गुंडागर्दी पर क्यों उतर आए हैं? नमस्कार बहन जी, ये गुंडागर्दी नहीं है। हमारे गुरुजी सही भगवत गीता और 18 पुराण, उसके अंदर क्या लिखा है कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, भक्ति का जो सही मार्ग है वही हमें दिखा रहा है। जो आज के किसी भी संत आपके स्टूडियो में बैठे हैं उनको ये ज्ञान नहीं है, ये उनसे थोड़े ऊपर वाला, थोड़ा हटके ज्ञान माफ कीजिएगा, कि जहाँ से मनुष्य लौट के नहीं आता। ये जो आप समझ रहे हो कि जो भीड़ लगाई हुई है वो भीड़ लगाई हुई नहीं है। गुंडागर्दी पर क्यों उतर आए? क्यों हजारों नहीं, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ कि ये बाबा जो आपने जो लफ्ज नहीं, गुंडागर्दी वहां के पॉलिटिकल लीडर कर रहे हैं और वहां की पुलिस कर रही है। अंदर वाले भक्त तो शांति से बैठे थे और धरना रहे थे। उनका इलेक्शन, वो राशन पानी काट दिया, उनका पानी का कनेक्शन काट दिया। मैं आज सुबह ही बरवाला होके लौटा हूं, मुझे पता है कि वहां की पोजीशन क्या है। छोटे छोटे बच्चे भूखे रह रहे हैं, फिर भी ये गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। जैसे हम लोग कह रहे हैं कि जैसे बाबा ने कोई अलबगदादी हो। संत रामपाल क्यों कानून के सामने सरेंडर नहीं कर रहे हैं? इंडिया में रह रहे हैं कि नहीं, एक्चुअली हमने तो सरेंडर पहले भी कर दिया था। हमने 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारा जजमेंट दिया था कि भाई करोता आश्रम संत रामपाल जी को वापस दे दिया जाए, तो गुरुजी ने जब वहां पे आर्य समाजियों ने हल्ला बोला तो हमारे गुरुजी ने 2 हाथ जोड़ के, जब हुड्डा साहब की गवर्नमेंट थी तो हमने 2 हाथ जोड़ के हम लोग बाहर निकल गए कि गुरुजी ने आदेश दिया कि भाई आश्रम खाली कर दो। हमने तो करौता वाला पूरा आश्रम खाली कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने, भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने हमें इतनी आज्ञा दी कि रामपाल कैसे संत हैं जो अपने शिष्यों को ये शिक्षा दे रहे हैं फिर भी हम लोग प्रशासन के आगे झुके रहे। वो अपने हमने कभी भी पंगा लेने का, हमने कभी भी अपने शिष्यों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि वो सरकारी कामकाज हम लोग कानून का पालन 2006 से कर रहे हैं, मगर जहाँ की आड़ ले रहे हैं, बच्चों की आड़ ले रहे हैं, वो माताओं की आड़ ले रहे हैं, बहनों की आड़ ले रहे हैं। ये कैसे संत है? अगर कोई भी सही नहीं, कोई भी गलत बात है तो गलत के सामने। जनक जी, गलत बात को गलत कहिए। आश्रम के अंदर महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे, दूध मुहे बच्चे जो शायद इस वक्त भूख से बिलख रहे होंगे, औरतें आश्रम के अंदर मौजूद हैं। आपने मानव शील्ड बना ली है, वो तो ऐसा लग रहा है अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी जान चली जाए उन्हें कोई परवाह नहीं है। ये आपका प्रश्न आप मनोहर लाल खट्टर जी से कीजिए। हमें मेरी बात सुनिए, हमें पॉलिटिकल से या हमें पुलिस से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो भक्ति वाले हैं, हमें तो 2 हाथ जोड़ के हम लोग सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। हमें और किसी से कोई लेना देना नहीं है कि कोई किसी की भी सरकार आ जाए, क्या आवे, कुछ भी आ जाए। अजय जी, ये सवाल क्या मनोहर लाल खट्टर से किए जाने चाहिए? इनसे कोई सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। रोड़ा डाल रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत सीधी सी बात है। संत जो है वो हमारे समाज का चाल चरित्र और चेहरा रहते हैं। अरे जनक जी सुनिए, जनक जी, हमारे यहाँ पर परंपरा के अंदर दधीची ऋषि का एक उदाहरण आता है। दधीची ऋषि ने लोक कल्याण के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया ताकि उनकी अस्थियों से वज्र बने और समाज के अंदर धर्म की स्थापना हो। यहाँ संत रामपाल
जो अपने शिष्यों की ढाल बना के, वो छोटे छोटे बच्चों की ढाल बना के, स्त्रियों की ढाल बना के आज खुद अपने आप को छुपा कर बैठे। ये कौन सा चाल चरित्र और चेहरा संत का समाज के रूप में स्थापित करना चाहते हैं? आपको लगता है ये संत रामपाल के अंदर ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए? उनको जो बीमारी है औरों को गाली बकने की, कभी शंकराचार्य जी को गाली बकने की, कभी आर्य समाज को गाली बकने की, कभी बाकी भागवत श्रीमद भागवत को गाली बकने की, तो उनको क्या लगता है कि सारे का सारा ज्ञान जो है वो उन्होंने ही घोल के अंदर पी लिया? अरे महाराज, कम से कम इतना वो रखिए कि उन बच्चों को और उन औरतों को जिन्होंने आपने बंधक बना रखा है इस धर्म की आड़ में, कम से कम उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुक रही हूँ, फौरन लौट रही हूँ। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त अहम सवाल यही कि आखिरकार एक बाबा देश के कानून से ऊपर कैसे हो सकते हैं? क्या कर रही है प्रदेश की मनोहर लाल खट्टर सरकार? हरियाणा के संत रामपाल कबीरपंथी हैं। आपको उनके बारे में बता दें कि उन पर हत्या का आरोप है, हत्या की कोशिश का आरोप है और साथ ही साथ कोर्ट की अवमानना का आरोप है। सवाल ये कि क्या खुद को कानून से ऊपर समझते हैं संत रामपाल? स्वामी चक्रपाणी, आप एक ऐसे संत के समर्थक बनकर आ गए जो खुद को कानून से ऊपर समझ रहे हैं? आप अपनी इच्छा से समर्थक किसी को कह दीजिए, किसी को विरोधी, आपकी मर्जी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, न्यायालय एक ऐसी स्वतंत्र संस्था है जो दोनों पक्षों की सुनती है और दोनों पक्षों की बात वहां पे रखी जाती है। और अब अगर जो किसी को भी चाहिए तो न्यायालय में निश्चित रूप से जाना चाहिए, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। और इस देश में संत समाज सबसे ज्यादा न्याय का सम्मान करता है। संत रामपाल को कि अदालत के सामने जाकर सरेंडर कर दें? रोमाना जी, ये नसीहत कई दिनों से दी जा रही है, शायद आपने पहली बार आज सुन रही है, तो निश्चित रूप से उनको न्यायालय में जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए और वहां से अगर जो निर्दोष होंगे तो वहां से निश्चित रूप से उनको निर्दोष साबित होंगे। लेकिन इस प्रकार से जैसे सिचुएशन अभी बनी हुई है कि बच्चे, मासूम बच्चे और महिलाएं और पुलिस और पत्रकार और सब हिंसा पे एक दूसरे में लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये ठीक नहीं है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। चक्रपाणी जी, संत रामपाल ही जिम्मेदार है ना इस स्थिति के लिए? जी नहीं, इस स्थिति के लिए बिल्कुल देखिए, ऐसा है, धर्मगुरु है तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने समर्थकों को करे। और देखिए, कोर्ट में जाने से कोई अपमान नहीं होता, जेल जाने से कोई बात नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो निश्चित रूप से न्यायालय में भरोसा करे तो निश्चित रूप से आने वाले कल में वो बाइज्जत बरी होगा। नहीं स्वामी मार्तंडपुरी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि पिछले कुछ वक्त से ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई धर्मगुरु होता है उस पर कोई उंगली उठती है तो फिर कानून के आगे वो अपनी एक अहंकार दिखाने की कोशिश, अपना समर्थन दिखाने की कोशिश, ऐसी स्थिति क्यों बनती है कि कानून से सीधे टकराव की कोशिश दिखती है? देखिए, इसका मुख्य कारण दो है जी। एक तो सनातन धर्म में सबको स्वतंत्रता है, कोई व्यक्ति अपने को कुछ भी कह सकता है, कोई मान सकता है, कहीं कोई मानक नियामक संस्था नहीं है। दुर्भाग्य से जो ये कबीरपंथी कह रहे हैं, कबीरपंथी में भी मुक्तामण से लेकर के अनेक जो पद उनके दिए गए हैं वो कहीं कबीरपंथी भी ये नहीं है। दूसरी बात है, इन्होंने पिछले 12-13 वर्षों में शास्त्र की, इस शास्त्र शब्द बोलते हैं, शास्त्र शब्द बोलना इनको नहीं आता, पंजाबी है, और जो सबकी इन्होंने जो दुर्गति की है कोई बोलने वाला नहीं था। और जो मुख्य कारण है कि आज की राजनीति इस सारे कर्मों का कारण है, क्योंकि राजनीतिक दल, संतों के पास जो जनबल है, जो सामर्थ्य है, और अगर मैं कहूँ धनबल भी है, उसके उपयोग और दुरुपयोग के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। वोट की राजनीति जो धर्म के कारण है वह मुख्य कारण है, वरना प्रशासन इतना पंगु नहीं होता जितना दिखाई दे रहा है। और एक दिन में नहीं हुआ होगा, एक दिन में किला बन गया क्या, एक दिन में ही हो गया क्या? इतने 30,000 रख के आप नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ा मैं नहीं समझता कि भारत का अपमान, भारत के धर्म का, संविधान का अपमान और संतत्व का अपमान, इससे बड़ा मैं नहीं समझता। बिल्कुल, कानून का अपमान, संविधान का अपमान और साथ ही साथ हजारों जिंदगियां मासूम लोगों की जो दांव पर लगी हुई है। आश्रम में महिलाएं मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं और जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पर उन्हें बंधक बना लिया गया है। अब जो संत के समर्थक है वो उन लोगों को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। पुलिस ये कोशिश करेगी कि किसी तरीके से उन लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। तो बहुत अहम बात यहां पर जो सामने निकल कर आ रही है कि वोट की राजनीति, क्या ये वोट की राजनीति ही है जो एक संत को कानून से
लोहा लेने के लिए सामने खड़ा कर देता है, एक दुस्साहस पैदा कर देता है एक संत के अंदर। जी, तो हिसार के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, कैसे एक संत के आगे पूरी सरकार बेबस नजर आ रही है, इस पर हम बात कर रहे हैं। और याद होगा आपको, हरियाणा चुनाव के दौरान बीजेपी ने हुड्डा सरकार की घेराबंदी दरअसल कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही की थी। और अब सबसे बड़ा सवाल बीजेपी की सरकार पर भी कानून व्यवस्था को लेकर ही उठ रहा है। जेडीयू ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है, रामपाल को बचा रही है बीजेपी सरकार। जेडीयू की तरफ से यह सीधा हमला जो बीजेपी पर किया गया है। और साथ ही साथ जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने यहां तक कहा कि दरअसल चुनाव में संत रामपाल ने अपने अनुयायियों से बीजेपी के समर्थन करने की बात कही थी, बीजेपी की वकालत की थी। इसी वजह से अब प्रदेश की बीजेपी सरकार संत रामपाल को बचा रही है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा केसी त्यागी ने। सच्चा डेरा और रामपाल जी का जो सतलोक है, इन संगठनों ने चुनाव में भाजपा की मदद की। इन्होंने वक्तव्य जारी किए। अब विभिन्न अपराधों में ये लोग फंसे रहते हैं। आसाराम बापू फंसे चले गए, उसी में जो उन्नाव वाले एमपी हैं स्वामी जी, वो फंसे हुए हैं। तो इनके अपराध भी उजागर ना हो और सरकार की इन्होंने मदद की है, उसकी एवज में इन्हें कुछ मदद की जाए। संबित पात्रा, क्या आपकी बीजेपी सरकार संत रामपाल को बचा रही है? आप आज सुबह से हम लोग डिबेट कर रहे हैं, पूरे विषय को देख रहे हैं, आपको लगता है कोई उन्हें बचा रहा है? जिस प्रकार से कार्यवाही हो रही है, जिस प्रकार पुलिस ने आश्रम को घेर रखा है, जिस प्रकार से 14 सीआरपीएफ की बटालियन सेंटर से भेजा गया है, क्या कोई कह सकता है कि संत रामपाल जी को बचाया जा रहा है? जो व्यक्ति तो मनोहर लाल खट्टर क्या हरियाणा संभाल नहीं पा रहे हैं कि कानून व्यवस्था इस हाल में पहुंच गया है? 5 नवंबर, 10 नवंबर, 17 नवंबर, 3 तारीखें अदालत कहती रही सरकार को पेश कीजिए संत रामपाल को। आपकी सरकार इतनी बेबस हो गई एक संत के सामने, क्यों? बिल्कुल बेबस नहीं हुई है रोमाना जी। आप देखिए किस प्रकार से वहां औरतों और बच्चों को एक ह्यूमन सील्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बेबस लोगों को आश्रम के अंदर बंद करके रखा गया है। ऐसे में कोई भी सरकार हो, उसे संवेदनशील होना ही चाहिए। पुलिस फोर्स बिल्कुल कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ, संवेदनशीलता के साथ इस पूरे विषय को डील कर रही है। और संत जो हैं, बाबा जो हैं, वो कोई पहली बार तो कोर्ट में पेश नहीं हुए, ये भी बात नहीं है। 42 बार उन्होंने समन तोड़ा है, समन के जाके वो कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं। तो ये सरकार तो मात्र 20 दिन पुरानी सरकार है। बीजेपी तो इस पे सवाल उठाने से पहले का कांग्रेस की समर्थन किया सरकार था पे आप संत सवाल रामपाल ने। उठाइए। जो जिस मुस्तैदी के साथ सरकार काम कर रही है वो तो हम देख पा रहे हैं। रामपाल ने क्या बीजेपी का समर्थन किया था चुनाव के समय? वो ये समर्थन किसने किया, किसने नहीं किया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जनता ने समर्थन किया, जनता के समर्थन से भाजपा की सरकार बनी। और जनता के नजर में कानून सर्वोपरि होता है। कानून को बनाए रखना सरकार का काम है। सरकार अपना कर्तव्य पूरा कर रही है। ठीक है अखिलेश जी, अब सवाल संबित पात्रा की तरफ से आपकी तरफ मोड़ दिया गया है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार तो महज 20 दिन पुरानी है। आज जो ये नौबत है वो दरअसल बोया व हुड्डा सरकार के दौरान का ये जवाब दीजिए अखिलेश जी। रोमाना, सबसे पहले मैं जो मीडिया के भाइयों पे बीजेपी की हरियाणा की सरकार ने जो बर्बर रवैया अख्तियार किया है, हम उसकी निंदा करते हैं। और जितनी कटु आलोचना इस सरकार की जाए, इंटेंशनली जिस प्रकार से मीडिया के लोगों पे हमला हुआ है, इसे बर्बर सरकारी कहा जाता है। देखिए, ये इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट सरकार का, दूसरा पार्ट संत जी का। जब एक अदालत के आदेश 15 दिन से आ रहे हैं तो सरकार ने कौन सी भूमिका निभाई? और वो सरकार जो संत के शिष्य हैं, सत्ता इस टाइम उन्हीं संत महोदय के शिष्यों से भरी पड़ी है। तो सरकार ने क्या अदालत के आदेशों के अनुरूप संत से अपने प्रभाव का बातचीत से क्या उसको किया? दूसरी बात, जो संत महात्मा का प्रकरण आता है कि लोग वहां इकट्ठे होते चले गए, संत जी को लगा कि हमारी सरकार है, हमारे इशारे पे चलेगी और सरकार चलती भी रही। तो ये स्थिति सरकार के लापरवाही या सरकार की ढील या सरकार की मिलीभगत से उत्पन्न हुई। अगर इतने प्रभावशाली लोग जो सत्ता में हैं, जो संत जी के भी करीबी हैं, उनमें से किसी ने कभी ऐसी बातचीत शुरू की कि ये स्थिति न उत्पन्न होने पावे,
सरकार ने ऐसे अपने प्रभाव का कोई प्रयोग या कोई उपयोग किया कि ये स्थिति न उत्पन्न होने पावे। इस स्थिति को उत्पन्न होने देने में सरकार की ही तो भूमिका है। ठीक है अजय गौतम, मैं आपके पास आऊंगी। संबित पात्रा से जवाब देंगे। संबित पात्रा, अब सवाल उठेंगे सीधे मनोहर लाल खट्टर पर। कोई प्रशासनिक अनुभव मनोहर लाल खट्टर को नहीं, सीधे ताजपोशी मनोहर लाल खट्टर की नरेंद्र मोदी के कहने पर कर दी जाती है, और देखिए खमियाजा सबके सामने है। मैं आपको बहुत सिलसिलेवार तरीके से और बहुत रेस्पॉन्सिबल जवाब देना चाहूंगा। नंबर 1, 5 नवंबर को 2 लोगों की गिरफ्तारी की वारंट पास की गई थी। एक तो संत रामपाल जी की और दूसरे उनके मित्र राम कुमार ढाका जी का। राम कुमार ढाका जी को अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया और संत रामपाल जी के लिए एक कमिटमेंट बनाई पुलिस ने कि बिल्कुल उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि उनके खुद जो आश्रम के लोग हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी जमावड़ा ना हो आश्रम में। इस कारण से पुलिस ने तमाम रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे किस प्रकार से इनको रोका है, वरना आज ये 10,000 लोग नहीं होते, 35,000 से 40,000 लोग होते। हर जगह उनको रोक लिया गया है सिस्टमिक तरीके से। जितने तरीके से हो सके सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसमें असिस्टेंस दिया है। 14 सीआरपीएफ का बल वहां भेजा है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से। मात्र 10 दिन के अंदर जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, मैं आज पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस इतने वर्षों तक कहां सोई हुई थी? संबित, फिलहाल जनता आपसे जानना चाहती है। आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं, आप राज्य में सरकार चला रहे हैं। संबित पात्रा, दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से महज 164 किलोमीटर की दूरी पर यह सारा ड्रामा चल रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि आपके राज्य में जो सरकार चल रही है वो किस तरीके की नजीर पेश कर रही है, उससे किस तरीके के हौसले बुलंद हो सकते हैं अपराधियों के? आप इस बात की गंभीरता का एहसास कर पा रहे हैं संबित पात्रा? और जो संत कानून तोड़ रहा है उसके लिए आप बार बार जी शब्द का संबोधन कर रहे हैं। मैं गंभीरता का एहसास भी कर रहा हूं और मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि आप एक महिला होते हुए ये नहीं समझ रही हैं कि किस प्रकार महिलाओं और बच्चों के ऊपर एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या पुलिस महिलाओं और बच्चों का ख्याल ना करे? आप बताइए, क्या एक कैलिब्रेटेड अप्रोच ना रखे? क्या महिलाओं और बच्चों को रौंदते हुए पुलिस अंदर चली जाए और बाबा को प्रोड्यूस करे? जी अखिलेश जी, अपनी बात कहिए। रुमाना, ये जो चित्रण दिया जा रहा है, उस चित्रण को होने में किसकी भूमिका है? महिलाओं के, बच्चों की, समर्थकों की, सरकार की ही तो। जी, सरकार यदि उनसे मिली भगत नहीं की होती, या सरकार अपने प्रभाव का बाबा जी से बातचीत करके कि भाई आप कानून का पालन कर लें, या उन्हें किसी अपने दूसरे तरीके से, तो स्थिति उत्पन्न हुई तो दोषी तो सरकार ही तो है। क्यों ये स्थिति उत्पन्न हुई? बाबा जी को आपका डॉक्टर दवा दे रहा है कि वो बीमार है, तो आप अंडर कस्टडी उनको हॉस्पिटल में ले लिए होते, उनसे बात की होते। आपने उनसे कभी रिक्वेस्ट की कि बाबा जी कोर्ट का आदेश है, आप अपने उन प्रभावों का, अपने उन संबंधों का कभी आपने उपयोग किया कि ये हालात स्थिति उत्पन्न हो? संबित पात्रा, देखिए सवाल यही है कि आपकी सरकार की तरफ से ढील बहुत दे दी गई। शायद अगर वो बीमार थे, हेल्थ ग्राउंड्स की दलील आपको देनी थी, तो बाद में अदालत की तरफ से भी तो यही कहा गया ना कि हेल्थ ग्राउंड्स को हम कंसिडर करेंगे। लेकिन ये तो दुस्साह से जो नजर आ रहा है कि हम बार बार कह रहे हैं कि आप पेश हुए और वो पेश नहीं हो रहे। संबित पात्रा, जवाब दीजिए। मैं 2 विषय रखना, अखिलेश जी को, हाँ, मैं 2 विषय रखना चाहता हूं। अखिलेश जी जो बार बार कह रहे हैं कि बाबा के साथ हमारे सांठगांठ है, मैं तो ये प्रश्न उठा रहा हूं कि हुड्डा जी के परिवार से वो कौन लोग हैं जो बाबा के भक्त हैं और जिनके कहने पर इतने वर्षों तक हरियाणा में बाबा को ठाट बाट से रहने के लिए दिया गया? किनके कहने पर बाबा के लोगों को बंदूक के लाइसेंस इशू किए गए? जिन बंदूक को चला के आज पुलिस कर्मियों को हताहत किया गया है, ये सवाल कांग्रेस को देना पड़ेगा कि क्यों लाइसेंस इशू किया गया बंदूक का? जिस प्रकार से आज बंदूक निकल के आया है, 10 दिन में तो लाइसेंस नहीं इशू होते हैं ना। बाबा जी, ये तो सालों से इशू हो रहे थे। बाबा के दरबार के अंदर जिस प्रकार से आर्मी बनाई गई है, कांग्रेस को और हुड्डा जी के परिवार के लोगों को, जो भक्त हैं बाबा के, उनको आज हिंदुस्तान की जनता को उत्तर देना पड़ेगा कि किस प्रकार का शासन चल रहा था। खैर,
जनता ने जवाब दिया है। ठीक है, ये संबित पात्रा, मैं आऊंगी। अखिलेश जी और संबित जी, आप दोनों की नूरा कुश्ती के अंदर अगर कोई भुगत रहा है तो वो हिसार की जनता भुगत रही है, जिसका एक अपना सम्मान से जीवन जीने का अधिकार सिर्फ आप दोनों की नूरा कुश्ती के कारण आज बाधित हो रहा है। आप दोनों की नूरा कुश्ती के कारण वहां वो मासूम बच्चे और वो औरतें जो है हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आप मात्र एक दूसरे पर दोषारोपण करने के अलावा जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो उस तरीके से आप दोनों की नूरा कुश्ती है और इस देश की जनता रही है। मान्यवर, आप खामोश हो। मैं नूरा कुश्ती नहीं लड़ता, मैं निष्पक्ष बात रखता हूं अपनी। मैं अपनी बात निष्पक्षता से रखता हूं। मैं कोई पक्ष नहीं रखता हूं किसी का। जो निष्पक्षता है उसी की बात करता हूं। तो अकबरुद्दीन और असाउद्दीन पर आपकी सरकार ने कितनी कार्रवाई करी महोदय, यही बता दीजिए। अजय जी, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, चलिए मैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकूंगी और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जनक दास जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वो समझ रहे हैं कि कितना गंभीर मुद्दा है, कितना संवेदनशील मुद्दा है? जान अटकी हुई है वहां पर, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्यों उन्हें ह्यूमन शील्ड बनाया जा रहा है? क्यों उनकी जिंदगियां दांव पर लगाई जा रही हैं? जवाब कौन देगा? सरकार जवाब देने से बच रही है। संत के समर्थक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। रामपाल की गुंडागर्दी के आगे सरकार बेबस क्यों? क्या संत रामपाल कानून से ऊपर है? तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव भी हमारे साथ मौजूद हैं। योगेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से ही अब तक संत रामपाल की गिरफ्तारी नहीं हुई? एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। राजनीतिक संरक्षण का प्रमाण तो अभी हमारे पास नहीं है। मैं समझता हूं इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये हरियाणा की नई सरकार अपने पहले राजकाज के इम्तिहान में असफल रही है। इसमें शक नहीं है। सरकार नई है, अभी शायद पूरी समझ भी नहीं है। दिक्कत ये रही होगी, कोर्ट का काफ़ी सख्त फैसला है। तो मैं एक साधारण अपोजिशन पार्टी के जिस तरह के वक्तव्य हैं वैसा नहीं देना चाहता। नहीं, लेकिन वोट की राजनीति में हाथ कुछ ज्यादा ही बन जाते हैं क्या सरकारें ज्यादा मजबूर हो जाती हैं वोट की राजनीति की वजह से? योगेंद्र यादव, खींच जी। आप एक बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रही हैं जो हरियाणा के अंदर बहुत बार हुई है। हरियाणा में नेता लोग कानून से ऊपर हैं। जी, संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, हम आगे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनक दास जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, आप समझ पा रहे हैं ना मामला कितना गंभीर है? महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, क्या संत रामपाल कानून की इज्जत करेंगे? क्या संत रामपाल हिंदुस्तान के कानून का पालन करेंगे? अवश्य करेंगे रोमाना जी, मगर मैं जो बताना चाहता हूं कि अभी ये मीडिया वालों ने और पुलिस कर्मचारियों ने ये बात को इतनी खिचड़ी बना दी है कि सबको अपने पॉलिटिकल और जो भी उल्लू है उनको सीधा करना है। और हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ भक्ति से मतलब है। हमें न पुलिस चाहिए, न पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, न कुछ चाहिए। हमें सिर्फ आश्रम के अंदर बैठ के भक्ति करने दे। जो करोसा कानून हुआ, जो अभी अखिलेश जी ने पहले बताया, बात कर रहे हैं आश्रम में बैठकर भक्ति करने दें। एक तो वो आश्रम जो है वो बहुत ही किलेनुमा आश्रम है जनक दास जी, और दूसरी बात ये कि आश्रम के भीतर कमांडोज, हथियारबंद कमांडोज वहां पर तैनात है। कहां की बातें कर रहे हैं? नहीं, ये 2006 में रोमाना जी आप 2006 में, एक मिनट रोमाना जी, पहले 2006 में आप चलो जाइए, जब करोसा आश्रम में यही बात हुई थी। यही मीडिया ने, यही प्रेस वालों ने करोसा आश्रम के बाद में चकाया था और फिर उसको ठंडा कर दिया। बोले यहाँ से इतना सोना मिला, यहाँ से पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी मिली, सब हुआ। मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या मिला? कुछ मिला नहीं था। अगर होता तो हमें भी किसी पुरानी बात से कोई मतलब नहीं है। बड़ी सीधी बात, अदालत कह रही है आप पेश हो। क्या संत रामपाल 21 नवंबर को अदालत के सामने पेश होंगे? हमारी एक ही विनती है। नहीं, ये लोग जो भी आपके साथ में बैठे हैं, मेरी एक ही बात उनसे कहनी है कि हमें सिर्फ भक्तों को वहां पे भक्ति करनी है। हमें ना किसी ऐसे अंदर ऐसा सुलूक हो रहा है कि जैसे अंदर कोई अल बगदादी बैठा हो।
और आप किसी को भी जनकदास जी मर्डर को तो आप भक्ति पकड़ नहीं पा करने रही है के सरकार लिए, और पुलिस। जनकदास और जी ये जो भक्ति कर रहे हैं, वो लोग बड़े के पीछे सम्मान आप लोग के साथ डंडे और कहता हूँ कि गोलियां लोग के भक्ति घूम रहे करने हैं। के लिए ये तो कोई एक मतलब प्राइवेट आर्मी की जरूरत क्यों है, कमांडो की जरूरत क्यों है, पेट्रोल बम की जरूरत क्यों है, एलपीजी के सिलेंडर की जरूरत क्यों है, जेसीबी मशीन पे आग लगाने की जरूरत क्यों है? भक्ति तो मैं कहता हूँ महाराज, हमारे यहाँ तो भक्ति के ऐसे ऐसे रूप है जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया। हमारा रामपाल जी से कोई विरोध नहीं है, जहां वो अपनी जगह है, तो सर्वोच्च अदालत भी न्यायालय भी आपको बता देगा उन्होंने कि सबसे अगर ज्यादा कोई अगर आपको किसी का हमला बुरा करे किया है तो तो आप कबीर उसके का किया, जो संरक्षण लोग के ऊपर आपके जिस सामने कबीर को लोग हमला कर संत सकते हो, मानते ये थे, सोचा वाली जिसका बात है। उदाहरण जो है नहीं, छत्तीसगढ़ पहले से हमला लेके और किसने बनारस किया, तक आपको मिलता है, देखो, सुबह से उस continue सबसे ज्यादा देख बुरा रहा हूं। किया तो लोग आज के बाद अगर कोई कबीर का नाम लेगा तो उन्हें साथ में वो कमांडो भी ध्यान आएंगे, वो पेट्रोल पंप भी ध्यान आएंगे, वो गोली भी आएंगी और एलपीजी भी ध्यान आएंगे। जी संबित पात्रा के पास जाना चाहूंगी मैं, आऊंगी आप लोगों के पास। संबित पात्रा, क्या आश्वासन देंगे आप एबीपी न्यूज पर? ये लाचारी जो बार बार नजर आ रही है मनोहर लाल खट्टर सरकार की, कब ये लाचारी दिखना बंद होगी? पहले तो रोमाना जी कोई लाचारी नहीं है, और अभी डीजीपी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी तब तक ऑपरेशन चलेगा। कोई लाचारी नहीं है, वो संवेदनशीलता है जिसको आप गलती से लाचारी कह रहे हैं। संबित माफ कीजिएगा, बार बार आप इसे मुद्दे को संवेदनशील कहकर मत टालिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई और अपराधी होगा वो अपने इर्द गिर्द हजारों महिलाओं को, बच्चों को बिठाएगा तो उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। रोमाना जी एक सेकेंड, रोमाना जी आपने खुद कहा है, आपने बार बार खुद कहा है कि महिलाओं और बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में क्या सरकार संवेदन ना हो? क्या बुलडोजर चला के उसके होने का मतलब ये क्या कि सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए? मैं ये नहीं कह रही हूं कि बुलडोजर चला दीजिए, लेकिन कोई रास्ता तो निकालना चाहिए। पुलिस सुरक्षित रहे और बाबा भी पकड़े जाएं। जी करना तो सब आप ही की सरकार को है ना, सरकार हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकती है संवेदनशील होने के नाम पर कि ठीक है जो हो रहा है होता रहे। हमारी सरकार तो कर रही है, हमारी सरकार तो कर रही है, जो खराब करना था वो तो करके चले गए हैं, हम अच्छा कर तो रहे हैं, तभी तो आज डिबेट और डिस्कशन हो रहा है। कोई डेडलाइन अगर हम लेकर नहीं कर रहे होते होते तो डिस्कशन क्यों कर रहे होते? कोई डेडलाइन ऐसे एक्शन हो रहा है तभी तो आज हम डिस्कस तो कर रहे हैं। संत रामपाल जी से आपकी सरकार की कोई बात हुई है अभी? ये अगर सरकार की बात होती तो क्या आपको बताया नहीं जाता? पुलिस के जो डीजीपी हैं वो खुद कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। ये सरकार का ही तो बयान है, डीजीपी का बयान। लेकिन लाचारी बेबसी सब सरकार की बार बार उजागर हो रही है। योगेंद्र यादव, वक्त बहुत कम है, आखिरी टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगी। रुमाना एक मिनट। रुमाना, बार बार लाचारी संवेदनशीलता का जिक्र जैसा किया मैंने जा रहा कहा है कि ये अगर सरकार संवेदनशील रही होती तो ये नौबत क्यों इतने आती? बड़े और अगर पहले वारंट पे इम्तिहान वारंट में जा ये रहा है सरकार और ये सफल भी नहीं हो बता पा पा रहे रही कि है। सरकार ने बात माफ की कि कीजिएगा। नहीं की, सरकार क्यों नहीं बात की? चलिए बहुत बहुत क्यों नहीं शुक्रिया आप उनके सभी पास खास गए मेहमानों वरिष्ठ का मेरे साथ बने अधिकारी? रहने के लिए। तो एक बात बहुत साफ है कि मनोहर लाल खट्टर सरकार जिसके सामने ये पहला टेस्ट था, पहली चुनौती थी, उसे पार पाने में यहाँ पर सरकार नाकाम होती हुई नजर आ रही है। और दूसरा बड़ा सवाल जो सामने था वो यही कि आखिरकार एक संत के सामने जो सरकार बेबस नजर आ रही है, क्या संत कानून से ऊपर है? कब गिरफ्तारी होगी संत की, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है।